अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयर इन उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं अशरफ लेबॉरेटरीज की एक प्रोडक्ट के बारे में। अशरफ लेबॉरेटरीज की एक प्रोडक्ट को हम अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे, उसके इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे और वो किस किस मर्ज में इस्तेमाल हो सकती है उसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे। दोस्तों, ये है तिला। अशरफ लेबॉरेटरीज का ये एक तिला है, इसका नाम है तिला सुर्ख। इसका नाम आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ कि इसका नाम है तिला सुर्ख। ये मुख्तलिफ हर्बल लेबॉरेटरीज जैसा कि हमदर्द लेबॉरेटरीज, करशी लेबॉरेटरीज और अजमल लेबॉरेटरीज, तैयबी दवाखाना, ये सारे के सारे इस तिला को बनाते हैं। बड़ा ही मशहूर मारूफ ये तिला है और है भी सिर्फ 130 रुपये में। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 130 रुपये में आपको आसानी के साथ मिल सकता है। पंसारी की दुकान से, हर्बल हेल्थ स्टोर से ये आपको आसानी के साथ मिल सकता है सिर्फ 130 रुपये में। इस तिला के इस्तेमाल में किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बता देता हूँ आपको। ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, खुर्दनी यानी खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लगाने के लिए है और ये सिर्फ उज़्वे तनासिल यानी नफ्स पे, पीनस पे लगाने के लिए है। ये उज़्वे तनासिल की कमजोरी को रफा करता है, दूर करता है, ख़त्म करता है, उसके टेढ़ेपन को ख़त्म करता है और उस पर जो रगें उभर आती हैं उनके लिए ये मुफीद है। यानी जो उभरी हुई रगें बाज़ दफ़ा होती हैं नीले रंग की, उनके लिए भी ये मुफीद है, यानी कि उनके उभार को ये ख़त्म करता है और टेढ़ेपन को ख़त्म करता है और उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करके उसमें सख्ती को बहाल करता है। दोस्तों, जो भी तिला होता है, खा वो ये जो तिला सुर्ख है या जो भी तिला है, उसका मेन काम ये होता है कि वो नफ्स में, उज़्वे तनासिल में यानी पीनस में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे, खून के बहाव को उसकी तरफ तेज कर दे, जिसकी वजह से उसके टिश्यूज की ग्रोथ जो है वो दोबारा से बहाल होनी शुरू हो जाए और उसके टिश्यूज को मुकम्मल तौर पे खून की सूरत में, खून में मौजूद ऑक्सीजन की सूरत में ग़ज़ा मिलनी शुरू हो जाए और उनकी बढ़ोतरी दोबारा से शुरू हो जाए, उसकी अफजाइश दोबारा से शुरू हो जाए। और जैसे ही ये काम होता है, साथ ही उज़्वे तनासिल का जो सख्ती है वो बहाल हो जाती है, उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, उसका टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है, उस पर जो रगें उभरी हुई होती हैं और जो फालिज ज़दा नफ्स होता है, उज़्वे तनासिल होता है, वो एक तरह से जिंदा हो जाता है। इसको हम अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह की शक्ल सूरत में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जी हमने इसको अनबॉक्स कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह, फिर इस पर एक शॉपर है, इसको भी मैं उतार देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसको जूम कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह है तिला सुर्ख। इसको तिला सुर्ख इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रेड कलर में है। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेड कलर में है। तो ये ड्रॉप्स की सूरत में नहीं है, बल्कि ये एक क्रीम की सूरत में है। आप इसको देख सकते हैं कि ये क्रीम की सूरत में है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है बताता हूँ आपको। इसको हस्बे ज़रूरत आप रात के वक्त आपने इस तरह करना है, उज़्वे तनासिल को नीम गर्म पानी के साथ धो लेना है, उसको किसी टॉवल या किसी कपड़े की मदद से आपने खुश्क कर लेना है। फिर आपने उस पर ये हस्बे ज़रूरत तिला सुर्ख लगा देना है। लगाना किस तरह से है, हशफा यानी आगे वाली जो कैप होती है उसे छोड़ देना है और नीचे वाली, जिस तरह आप इस तरह से समझ लें कि ये चीज़ आपने छोड़ देनी है, ये भी छोड़ देनी है। इस तरफ मालिश करनी है, इस तरफ मालिश करनी है, ऊपर मालिश करनी है। आपने हल्का हल्का जज्ब करना है इसको।
1 2 3 मिनट आप इसको साइडों पे, ऊपर इस साइड पे इस पे और ऊपर इसकी मालिश करके फिर आप इस पर पान का पत्ता बांध सकते हैं और फिर उसके बाद आप इस पे मलमल की पट्टी बांध के सो जाएं और सुबह के वक्त आप उठकर नीम गर्म पानी के साथ इसको धो दें। और इसके इस्तेमाल के दौरान आपने उसके तनासुल यानी नफ्स को ठंडे पानी से बचाना है, ठंडे पानी से बचाना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है। गर्म मिजाज वाले जो लोग होते हैं उनको हो सकता है कि इस तिला के इस्तेमाल से उनके नफ्स पे छोटे छोटे दाने निकल आए। जब छोटे छोटे दाने निकल आए तो आप इस तिला के इस्तेमाल को मौकूफ कर दीजिए, मुअख्खर कर दीजिए, इसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, बल्कि बाजार से आप रोगने बैज़ा मुर्ग अशरफ लेबॉर्ट्रीज का या हमदर्द लेबॉर्ट्रीज का, मेरा ख्याल है अशरफ लेबॉर्ट्रीज का नहीं मार्केट में अवेलेबल है, आप हमदर्द लेबॉर्ट्रीज का आप ले सकते हैं। रोगने बैज़ा मुर्ग यानी अंडे की जर्दी का तेल, वो आपको पैकिंग में एक डब्बी, इतनी सी डब्बी में आपको मिल जाएगा 150 रुपए का। वो लेके आपने इसी तरह रात को सोते वक्त आपने उसकी मालिश करनी है, जज्ब करना है, इधर इस साइड पे ऊपर, आगे नहीं लगाना और नीचे नहीं लगाना। वो आपने डेली बेसिस पे आपने उसको तिला के तौर पे इस्तेमाल करना है। जब दाने खत्म हो जाएं तो आप इसको फिर दोबारा इस तिला सुर्ख को पहले बताए गए तरीके पे दोबारा इस्तेमाल कीजिए। फिर जब दाने निकल आए तो फिर दोबारा इसका इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर मजीद रोगने बैज़ा मुर्ग को तिला के तौर पे इस्तेमाल कीजिए और जब दाने खत्म हो जाएं तो फिर आप तिला सुर्ख का इस्तेमाल भी बंद कर दीजिए और रोगने बैज़ा मुर्ग का इस्तेमाल भी बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह सिर्फ 2 मरतबा के ही इस तरह ये जो प्रोसीजर है ये 2 मरतबा ही करने से, यानी 2 मरतबा से मुराद ये है कि जब 2 मरतबा दाने निकल आए तो 2 मरतबा दाने खत्म हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह ये जो नफ्स का टेढ़ापन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी जो ऊपर उभरी हुई रगें हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, कमज़ोरी ख़त्म होगी, सख्ती बहाल हो जाएगी। दोस्तों, इस तिला के दौरान जो एहतियातें हैं, जो परहेज़ हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। इसको कोई भी ऐसा आदमी मर्द इस्तेमाल ना करे जो ज़कात जरियान एहतलाम और सूरत अंजाल का मरीज़ हो। इन चारों मर्ज़ों में से अगर एक भी मर्ज़ है या चारों मौजूद हैं तो फिर इसका इस्तेमाल मत कीजिए। ये आपको फ़ायदा नहीं देगा बल्कि ये कसरत एहतलाम का बाइस बनेगा। जाहिर सी बात है, जब कसरत एहतलाम का बाइस बनेगा तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। इसके बाद सूरत अंजाल के जो मरीज़ हैं वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो उनकी सूरत अंजाल का जो मसला है वो भी मज़ीद बढ़ जाएगा और उनकी जो टाइमिंग है मज़ीद कम हो जाएगी। अगर इसको सूरत अंजाल, वो लोग जिनको सूरत अंजाल का मसला नहीं है वो इस्तेमाल करेंगे तो उनको कोई मसला नहीं होगा बल्कि उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जो जो मज़कूरा फ़वाइद, यानी जो जो इसके फ़वाइद मैंने मेंशन किए हैं इंशाल्लाह वो आपको मिलेंगे, लेकिन जो अमराज मैंने बताए हैं उनकी मौजूदगी में इसका इस्तेमाल करना बजाय फ़ायदे के नुकसानदेह होगा। तो इसलिए सिर्फ बताई गई या दी गई हदायत के मुताबिक ही इसको इस्तेमाल कीजिए और इसके इस्तेमाल के दौरान में जो मैंने आपको परहेज़ बता दिया है वो करना है। बाकी इसके इस्तेमाल के दौरान में आपने उज़्वे तनासिल को ठंडे पानी से बचाना है। फिर मैंने आपको बताया है कि अपनी ग़ज़ा का ध्यान रखना है। हर तरह की गर्म ग़ज़ा जो है उससे अपने परहेज़ करना है। चिकन, मटन, बीफ और बारबेक्यू की जितनी वैरायटी है, या अंडा है या मछली है, इस तरह की सारी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। आपने सुबह शाम दूध का इस्तेमाल करना है। दूध के इस्तेमाल करने का जो बेहतरीन वक्त है वो सुबह का वक्त है और नाश्ते के तौर पे आप उसको ले सकते हैं या नाश्ते में आप उसको ले सकते हैं। इसी तरह रात को सोते वक्त आपने दूध नहीं पीना, या अगर आपने रात को सोते वक्त दूध पी के फौरी सो जाएंगे तो ये आपके लिए कसरत एहतराम या गैस, मिद्दे में गैस का जो मसला है वो पैदा कर सकता है, या जो कमज़ोर
मैदे वाले होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम कर सकता है, या ऐसे लोग जिनको दूध पीने में मसला हो, वो यानी उनको हजम ना होता हो, तो वो दूध को इस तरह से पिए कि एक घूंट दूध का पीकर उसको मुंह में अच्छी तरह उसमें लाबे दहन को मिक्स कर लें और उसको निगल लें। इस तरह करने से इंशाल्लाह उनको दूध हजम हो जाएगा बगैर किसी और इसमें कोई चीज़ मिलाए। अगर इस तरह ना करना चाहें तो फिर इसमें आप सौंफ या ज़ीरा भी डाल के उसको उबाल सकते हैं, छोटी इलायची भी उसमें डाल सकते हैं टेस्ट के लिए। उसको आप इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध का इस्तेमाल करें, फलों का कसरत से इस्तेमाल करें, फलों के जूसेस का आप इस्तेमाल करें, और रीह पैदा करने वाली यानी गैस पैदा करने वाली जो चीज़ें हैं, जिस तरह चावल है उससे परहेज़ कीजिए, खीर है उससे परहेज़ कीजिए, और चावल से बनी जितनी भी डिशेस हैं उनसे परहेज़ कीजिए, और जो आपको हदायत दी गई हैं उसी के मुताबिक इसको इस्तेमाल कीजिए। ताज़ा मौसमी फलों का इस्तेमाल कीजिए, सब्जियों का इस्तेमाल कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये तिला आपकी उम्मीद से बढ़ के आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। इसको अपनी सोशल नेटवर्क वेबसाइट पे, जिस तरह फेसबुक है या गूगल प्लस है या जो भी सोशल नेटवर्क आप इस्तेमाल करते हैं, उस पर आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे और उनका फ़ायदा हो। इसी तरह अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रियल हेल्थ केयरिंग उर्दू। मैं आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, हम रिव्यू करने वाले हैं अशरफ लेबॉरेटरीज की एक प्रोडक्ट के बारे में। अशरफ लेबॉरेटरीज की एक प्रोडक्ट को हम अनबॉक्स करके आपको दिखाएंगे, उसके इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे और वो किस किस मर्ज में इस्तेमाल हो सकती है उसके बारे में भी आपको मुकम्मल तफसीलात के साथ बताएंगे। दोस्तों, ये है तिला। अशरफ लेबॉरेटरीज का ये एक तिला है, इसका नाम है तिला सुर्ख। इसका नाम आप देख सकते हैं, मैं इसे जूम कर देता हूँ कि इसका नाम है तिला सुर्ख। ये मुख्तलिफ हर्बल लेबॉरेटरीज जैसा कि हमदर्द लेबॉरेटरीज, करशी लेबॉरेटरीज और अजमल लेबॉरेटरीज, तैयबी दवाखाना, ये सारे के सारे इस तिला को बनाते हैं। बड़ा ही मशहूर मारूफ ये तिला है और है भी सिर्फ 130 रुपये में। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 130 रुपये में आपको आसानी के साथ मिल सकता है। पंसारी की दुकान से, हर्बल हेल्थ स्टोर से ये आपको आसानी के साथ मिल सकता है सिर्फ 130 रुपये में। इस तिला के और जैसे ही ये काम होता है, साथ ही उज़्वे तनासुल का जो सख्ती है वो बहाल हो जाती है, उसकी कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है, उसका टेढ़ापन ख़त्म हो जाता है, उस पे जो रगें उभरी हुई होती हैं और जो फालिज ज़दा नफ्स होता है, उज़्वे तनासुल होता है, वो एक तरह से ज़िंदा हो जाता है। इसको हम अनबॉक्स करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह की शक्ल सूरत में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि जी हमने इसको अनबॉक्स कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह, फिर इस पर एक शॉपर है, इसको भी मैं उतार देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह है तिला सुर्ख। इसको तिला सुर्ख इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये रेड कलर में है। ये आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट रेड कलर में है। तो ये ड्रॉप्स की सूरत में नहीं है बल्कि ये एक क्रीम की सूरत में है। आप इसको देख सकते हैं कि ये क्रीम की सूरत में है। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है बताता हूँ आपको। इसको हस्बे ज़रूरत आप रात के वक्त आपने इस तरह करना है, उज़्वे तनासुल को नीम गर्म पानी के साथ धो लेना है, उसको किसी टॉवल या किसी कपड़े की मदद से आपने खुश्क कर लेना है। फिर आपने उस पर ये हस्बे ज़रूरे की जर्दी का तेल
वो आपको पैकिंग में एक डब्बी, इतनी सी डब्बी में आपको मिल जाएगा 150 रुपये का। वो लेके आपने इसी तरह रात को सोते वक्त आपने उसकी मालिश करनी है, जज्ब करना है, इधर इस साइड पे ऊपर, आगे नहीं लगाना और नीचे नहीं लगाना। वो आपने डेली बेसिस पे आपने उसको तिला के तौर पे इस्तेमाल करना है। जब दाने ख़त्म हो जाएं तो आप इसको फिर दोबारा इस तिला सुर्ख को पहले बताए गए तरीके पे दोबारा इस्तेमाल कीजिए। फिर जब दाने निकल आए तो फिर दोबारा इसका इस्तेमाल तर्क कर दीजिए, यानी बंद कर दीजिए। उसके बाद फिर मज़ीद रोगने बैज़ा मुर्ग को तिला के तौर पे इस्तेमाल कीजिए और जब दाने ख़त्म हो जाएं तो फिर आप तिला सुर्ख का इस्तेमाल भी बंद कर दीजिए और रोगने बैज़ा मुर्ग का इस्तेमाल भी बंद कर दीजिए। इंशाल्लाह सिर्फ 2 मरतबा के ही इस तरह ये जो प्रोसीजर है ये 2 मरतबा ही करने से, यानी 2 मरतबा से मुराद ये है कि जब 2 मरतबा दाने निकल आए तो 2 मरतबा दाने ख़त्म हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह ये जो नफ्स का टेढ़ापन है वो ख़त्म हो जाएगा। उसकी जो ऊपर उभरी हुई रगें हैं वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी, कमज़ोरी ख़त्म होगी, सख्ती बहाल हो जाएगी। दोस्तों, इस तिला के दौरान जो एहतियातें हैं, जो परहेज़ हैं, वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तिला सुर्ख लगा देना है। लगाना किस तरह से है? हशफा यानी आगे वाली जो कैप होती है उसे छोड़ देना है और नीचे वाली, जिस तरह आप इस तरह से समझ लें कि ये चीज़ आपने छोड़ देनी है, ये भी छोड़ देनी है। इस तरफ मालिश करनी है, इस तरफ मालिश करनी है, ऊपर मालिश करनी है। आपने हल्का हल्का जज्ब करना है इसको। 1, 2, 3 मिनट आप इसको साइडों पे, ऊपर इस साइड पे, इस पे और ऊपर इसकी मालिश करके फिर आप इस पर पान का पत्ता बांध सकते हैं और फिर उसके बाद आप इस पे मलमल की पट्टी बांध के सो जाएं और सुबह के वक्त आप उठकर नीम गर्म पानी के साथ इसको धो दें। और इसके इस्तेमाल के दौरान आपने उसमें तनासुल यानी नफ्स को ठंडे पानी से बचाना है, ठंडे पानी से बचाना है और आपने इसको इस्तेमाल करना है। गर्म मिजाज वाले जो लोग होते हैं उनको हो सकता है कि इस तिला के इस्तेमाल से उनके नफ्स पे छोटे छोटे दाने निकल आए। जब छोटे छोटे दाने निकल आए तो आप इस तिला के इस्तेमाल को मौकूफ़ कर दीजिए, मुअख्खर कर दीजिए, इसको इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। बल्कि बाज़ार से आप रोगने बैज़ा मुर्ग अशरफ लेबॉर्ट्रीज़ का या हमदर्द लेबॉर्ट्रीज का, मेरा ख्याल अशरफ लेबॉर्ट्रीज का नहीं मार्केट में अवेलेबल है, आप हमदर्द लेबॉर्ट्रीज का आप ले सकते हैं। रोगने बैज़ा मुर्ग यानी इस्तेमाल में किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है, कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बता देता हूँ आपको। ये सिर्फ बैरूनी इस्तेमाल के लिए है, खुर्दनी यानी खाने के लिए नहीं है, ये सिर्फ लगाने के लिए है और ये सिर्फ उज़्वे तनासुल यानी नफ्स पे, पिनस पे लगाने के लिए है। ये उज़्वे तनासुल की कमज़ोरी को रफ़ा करता है, दूर करता है, ख़त्म करता है, उसके टेढ़ेपन को ख़त्म करता है और उस पर जो रगें उभर आती हैं उनके लिए ये मुफीद है। यानी जो उभरी हुई रगें बाज़ दफ़ा होती हैं नीले रंग की, उनके लिए भी ये मुफीद है, यानी कि उनके उभार को ये ख़त्म करता है और टेढ़ेपन को ख़त्म करता है और उसकी कमज़ोरी को ख़त्म करके उसमें सख्ती को बहाल करता है। दोस्तों, जो भी तिला होता है, खा वो ये जो तिला सुर्ख है या जो भी तिला है, उसका मेन काम ये होता है कि वो नफ्स में, उज़्वे तनासुल में यानी पीनस में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा दे, खून के बहाव को उसकी तरफ तेज़ कर दे, जिसकी वजह से उसके टिश्यूज़ की ग्रोथ जो है वो दोबारा से बहाल होनी शुरू हो जाए और उसके टिश्यूज़ को मुकम्मल तौर पे खून की सूरत में, खून में मौजूद ऑक्सीजन की सूरत में ग़ज़ा मिलनी शुरू हो जाए और उनकी बढ़ोतरी दोबारा से शुरू हो जाए, उसकी अफजाइश दोबारा से शुरू